और ये इन दिनों एक यूट्यूब पर और फेसबुक पर जय राय का शिक्षा चल रहा है कि पुराने नियम में भी यीशु मसीह और नए में भी है। तो वो कुछ जगह वचन दिखाता है, जिस तरह उत्पत्ति के 15 अध्याय में वो दिखाता है कि यहोवा ने वचन में मतलब यीशु मसीह को दर्शन दिया, और वचन में लिखा गया कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ। और वो ये दिखाता है कि नए नियम में भी जो यीशु मसीह है वो कहता है मैं हूँ, तो वहां पर यीशु मसीह है। तो नया की थोड़ी शिक्षा ये है। और जिस तरह यर्मिया की पुस्तक में भी लिखा है कि तब यहोवा का वचन यर्मिया को आया, तो वो कहता है कि वहां पर यीशु मसीह एग्जिस्ट कर रहा है। वो जो यहोवा के द्वारा जो आया वो यीशु मसीह है। और शमूल की पुस्तक में हम देखते हैं कि यहोवा ने शमूल को दर्शन दिया, वचन के रूप में दर्शन दिया। तो पाठ जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या पुराने नियम में यहाँ पर लिखा कि यहोवा का वचन आया या यहोवा के दर्शन दिया, तो क्या वो यीशु मसीह है? तो थोड़ा इसके बारे में बताइए जी। ओके, सो आनंद जी का प्रश्न ये है कि डैनियल राज का जब वो प्रचार सुन रहे थे तो डैनियल राज ने एक मैसेज में इस तरह बताया कि पुराने नियम में भी यीशु मसीह जो है क्या किया है, दर्शन दिए हैं। पुराने नियम में भी दर्शन दिए हैं और इस बात को हम भी मानते हैं। पुराने नियम में भी यीशु मसीह लोगों को दर्शन दिया है, लोगों से मिला करके हमने इसके बारे में वीडियो भी बनाया है और हम भी मानते हैं। लेकिन बाइबल में जो है जहाँ जहाँ पर यहोवा का दूत आया है, कई सारे जगहों पे पुरुष आए हैं, तो हर जगह यीशु मसीह नहीं है। जहाँ पर यीशु मसीह आए हैं वहाँ पर यीशु मसीह है, लेकिन हर जगह नहीं है। इस पर हमने वीडियो भी बनाया है, आप लोग भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब में जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आनंद जी का प्रश्न ये है कि क्या पुराने नियम में कि यीशु मसीह ने भी दर्शन दिया था? क्योंकि कुछ वचन इस तरह लिखे होते हैं कि यहोवा के वचन ने दर्शन दिया। यहोवा के वचन ने दर्शन दिया, इस तरह करके कई सारी बातें जो ना अब्राहम जी के पास, उस तरह शमूएल जी के पास, इस तरह यिर्मयाह जी के पास, इस तरह कई सारे जगहों पे जो है हमें ये नजर आता है कि यहोवा के वचन ने दर्शन दिया है। तो यहोवा के वचन ने दर्शन दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने दर्शन दिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि यीशु मसीह ने दर्शन दिया है, यहोवा के वचन ने दर्शन दिया है। इसका मतलब क्या पता है? वचन बोलेगा तो क्या होता है? मैसेज होता है। वचन बोले तो क्या होता है? मैसेज। जिस तरह हम लोग भी बोलते रहते कि मैं आपको वचन बताऊंगा, मैं आपको वचन सिखाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको संदेश दे रहा हूँ, मैं आपको एक विषय सिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ बातें क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है। तो इसी तरह जब पुराने नियम में हम पढ़ते कि यहोवा के वचन ने दर्शन दिया, यहोवा का वचन आया, तो इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर का एक मैसेज जो है उनके पास आया है। परमेश्वर का एक मैसेज उनके पास आया है। जैसे कि हम लोग देखेंगे जो डैनियल राज जो वचन दिखाते हैं लोगों को, उस वचन को हम देखेंगे। सबसे पहला हम अब्राहम जी के पास जाएंगे, वहां पर क्या लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, है ना। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दशमिक वासी इलियाजर होगा। एक मैसेज उनके पास जा रहा है, एक संदेश जो है उनके पास जा रहा है। इसके लिए अगर हम लोग डायरेक्ट जो है कुछ बातों को देखेंगे, समझो उस दर्शन में कुछ चीजें नजर आती है या फिर कुछ बातें हमें नजर आती है। जैसे कि 9 वचन पढ़ेंगे इसी घटना कंटिन्यू करते हुए। यहोवा ने उससे कहा, मैंने तेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। मतलब एक दर्शन में क्या नजर आ रहा है? कुछ चीजें नजर आ रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? अब्राहम जी के पास यीशु मसीह नहीं आए, अब्राहम जी के पास एक मैसेज आया है, एक संदेश आया है। यहाँ पर
कॉन्टेक्स्ट में वचन का मतलब क्या होता है पता है? एक संदेश, एक इंफॉर्मेशन। जैसे कि परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ, एक संतान देने वाला। क्या करने वाला हूँ? एक संतान देने वाला हूँ। जैसे कि 4 वचन में पढ़ेंगे, समझो यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस होगा। क्या पहुंचा? यहोवा का वचन पहुंचा, यह तेरा वारिस होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। मतलब क्या पहुंचा वहां पर? वचन पहुंचा मतलब एक इंफॉर्मेशन। परमेश्वर कुछ बातें उनको बता रहा है। वचन पहुंचा यानी कि वहां पर यीशु मसीह पहुंचा करके नहीं। ओके, वचन पहुंचा यानी कि यीशु मसीह पहुंचा करके नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में वचन बोलने का तो एक संदेश होता है। क्या होता है? संदेश होता है। उस तरह हम लोग जैसे यिर्मयाह की पुस्तक में भी देखेंगे, समझो वहां पर भी परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं? एक संदेश के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक का उसका हम लोग जो है पहला अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। ओके, पहला अध्याय 4 वचन में यहाँ पर भी हमें क्या नजर आता है? एक मैसेज हमें नजर आता है। जैसे कि लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मतलब वचन पहुंचा। वचन क्या पहुंचा? वचन यानी कि संदेश, वचन यानी कि मैसेज। क्या मैसेज पहुंचा? ओके, गर्भ में रचने से पहले क्या किया है? मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। ओके, अभी डैनियल राज क्या करता है पता है? मैंने आपको पहले ही बताया, उनकी जो शिक्षा है खिचड़ी है। क्या है? खिचड़ी है। उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि इस शब्द का कॉन्टेक्स्ट में क्या अर्थ निकलता है, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका अर्थ क्या निकलता है। बस बाइबल में से एक वचन उठा लेते हैं। जैसे कि यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना की सुसमाचार में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। अभी यहाँ पर यीशु मसीह को वचन बोला करके जहाँ जहाँ वचन लिखा गया वहाँ पर क्या करते हैं? वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह करके बताते। ओके, क्योंकि इनको जो है कोई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, इनको किसी विषय का क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है। ओके, क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ते हैं, समझो संदर्भ के अनुसार क्या करना चाहिए? कोई चीज़ों का अर्थ हम लोग लेना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण बता के और कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला, समझो इंग्लिश में एक शब्द है डेट, है ना, DATE, डेट। अगर मैंने आपको बोला, समझो कि देखो मैं इस डेट पर आने वाला हूँ, तो इसका मतलब क्या पता है हिंदी में? इसका मतलब ये है कि मैं एक तारीख में, एक समय में तुम्हारे पास आने वाला हूँ, है ना। मैं एक डेट पर आने वाला हूँ यानी कि एक समय, एक डेट पे, एक तारीख पे क्या करने वाला हूँ? आने वाला हूँ। उस तरह और एक शब्द होता है ना। जैसे कि मैं डेट खा रहा हूँ, डेट खा रहा हूँ। अभी डेट का मतलब क्या होता है? खजूर भी होता है। समझ में आ रहा है आपको? डेट मतलब खजूर भी होता है। मतलब आपको इंग्लिश वर्ड बता रहा हूँ, इंग्लिश में डेट, DAT ही, डेट शब्द एक ही है, लेकिन इसको जो है संदर्भ के अनुसार क्या करना चाहिए? अलग अलग चीजों को समझना चाहिए। कभी डेट जो है ना तारीख भी कहलाता है, कभी डेट खाने वाला खजूर भी कहलाता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस डेट पर आने वाला हूँ, तो कहने का मतलब क्या है? मैं इस तारीख को तुम्हारे पास आने वाला हूँ। अगर मैं कहता हूँ, समझो मैं डेट खा रहा हूँ, है ना, मैं डेट खा रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या पता है? मैं खजूर खा रहा हूँ। ओके, तो जिस तरह एक शब्द को जो है उसका कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब निकलता है। बाइबल में कोई भी विषय हम पढ़ते हैं तो क्या करना चाहिए? कॉन्टेक्स्ट के अनुसार समझना चाहिए। अब सबसे पहली बात क्या है? वचन। वचन का मतलब क्या होता है पता है? संदेश होता है, परमेश्वर का संदेश होता है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा, मैं आपको वचन बताऊंगा, वचन सिखाऊंगा, तो कहने का मतलब क्या है? मैं आपको संदेश सिखाऊंगा। तो वचन का मतलब क्या होता है पता है? संदेश। तो अभी बाइबल में क्या हुआ पता है? यीशु मसीह को वचन करके नाम दिया गया है। वचन करके क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। इसके लिए यूहन्ना की पत्री में, यूहन्ना के सुसमाचार में जो है आदि में वचन था करके लिखा गया है। अभी यीशु मसीह को वचन क्यों बोला गया है? क्योंकि यीशु मसीह ने ही क्या किया पता है? परमेश्वर के वचनों को संपूर्ण रीति से हमारे पास लेकर आया है। ओके, संपूर्ण रीति से क्या किया है? हमारे पास लेकर
आया है। इसीलिए यीशु मसीह को क्या बोला गया पता है? वचन बोला गया है। अब वचन का मतलब क्या पता है? यीशु मसीह का नाम है। क्या है? वचन जो है यीशु मसीह का नाम है। जैसे कि हम लोग प्रकाशित वाक्य का उसका 19वां अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे, वहां पर हमें स्पष्ट हो जाता है कि वचन बोलेगा तो क्या होता है? यीशु मसीह का नाम होता है। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय में पढ़ेंगे। आप सभी लोग जो है नोट कर लीजिए, और जो भी लोग जो है यूट्यूब में इसे देख रहे हैं, आप सभी लोग से भी कहना चाहता हूँ कि सारे वचनों को जो है आप लोग जो है लिख कर ले लीजिए। ओके, तो 19वां अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। क्या है? यीशु मसीह का नाम क्या है? वचन है ना। बाइबल में जो है यीशु मसीह को कई सारे नाम दिए गए हैं। ओके, परमेश्वर ने जो है ना कई सारे नाम जो है यीशु मसीह को दिया है, उसमें से एक नाम है वचन। ओके, उसमें से एक नाम है वचन। तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं, ओके, जब यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार में यहाँ पर वचन बोलेगा तो यीशु मसीह है। ओके, और पुराने नियम में जो आपने अभी तक बताया या फिर डैन जो प्रचार कर रहा है, अब्राहम जी को वचन ने दर्शन दिया, इर्मिया जी को वचन ने दर्शन दिया, इस तरह कई सारे और भी नबियों को, भक्तों को जो है दर्शन दिया। वहां पर वचन बोले तो वहां पर यीशु मसीह नहीं, वहां पर क्या होता है? संदेश, एक मैसेज। ओके, अभी यीशु मसीह को वचन बोला गया करके हर जगह जो है वचन वचन यीशु यीशु करके कहा, मिक्स मत करो, खिचड़ी मत करो, डिवाइड करना पड़ेगा। वचन को ठीक रीति से क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। कहाँ पर वचन संदेश होता है, कहाँ पर वचन यीशु मसीह होता है। अगर आप बोलोगे समझो बाइबल में जहां जहां वचन लिखा सब यीशु मसीह समझो, तो इसका मतलब क्या होगा पता है? वो खिचड़ी शिक्षा है ना। खिचड़ी शिक्षा करके कुछ बातें बताकर मैं इस प्रश्न को पूरा कर देता हूँ। जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार हम निकालेंगे। ओके, इसी यूहन्ना सुसमाचार में कुछ बातों को देखेंगे जहां पर हमें पता चलेगा कि वचन मतलब अलग होता है, ओके, और यीशु मसीह वो अलग होते हैं। जैसे कि एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार का 17 अध्याय उसका 7 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, 7 वचन 8 वचन दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, सब तेरी ओर से है। अभी 8वां वचन में हमारा पॉइंट है। 8वां वचन में, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? जो वचन तूने मुझे दिए हैं मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? जो कुछ तूने मुझे दिया है, सॉरी 8 वचन, जो वचन तूने मुझे दिए हैं। अभी डैनियल राज के हिसाब से जाएंगे समझो तो यहाँ पर 2 यीशु नजर आएंगे। फिर एक बोलने वाला यीशु और दूसरा यीशु मसीह का संदेश, वो यीशु। 2 यीशु है क्या यहाँ पर? 2 यीशु नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में क्या है? वचन का जो मतलब होता है, वचन का मतलब क्या होता है? संदेश, एक मैसेज उसका मतलब होता है। डैनियल राज को जो है ये सारी चीजें नहीं पता है, इसके लिए वो 5वीं में फेल हो गए, है ना। वो 5वीं में क्यों फेल हो गए करके बोलेगा तो इस तरह जनरल नॉलेज नहीं है, इसलिए फेल हो गए। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? यीशु मसीह अलग है और वचन अलग है। ओके, यीशु मसीह अलग है, वचन अलग है। नहीं तो अगर समझो यीशु मसीह वचन होता समझो इस कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या बोलना चाहिए कि पिता मुझे तूने उनको दिया है। क्या दिया है? पिता तूने मुझे उनको दिया है। लेकिन ऐसा नहीं, यीशु मसीह क्या बोल रहे? जो वचन तूने मुझे दिए हैं मैंने उनको पहुंचा दिया है। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह जिस वचन की बात कर रहे हो क्या पता है? मैसेज, संदेश। यीशु मसीह ने स्वर्ग से जो है जो संदेश पृथ्वी पर लेकर आया था उसके बारे में क्या कर रहे यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं। उस तरह हम लोग इसी अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। ओके, 14 वचन में भी क्या लिखा है? मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने तेरा वचन, मतलब यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन क्या किया है? उनको पहुंचा दिया है। अभी यहाँ पर 2 यीशु है क्या? 2 वचन है क्या? हम सभी को पता है कि यहाँ पर कौन बात कर रहे हैं? यीशु जी बात कर रहे हैं। अब यीशु जी कौन है? वो भी वचन है, वो उनका नाम है। फिर यहाँ पर यीशु मसीह क्या बता रहे हैं?
मैंने तेरा वचन यानी कि और भी एक यीशु मसीह है क्या? और भी एक यीशु है, क्योंकि डैनियल राज क्या करता है, वचन वचन बोलेगा तो वो यीशु है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में जो है एक जगह मैसेज होता है और एक जगह पे यीशु जी खुद होते हैं। दोनों को डिवाइड करके पढ़ना चाहिए, दोनों को ठीक से प्रचार करना चाहिए, लेकिन खिचड़ी करके क्या कर रहे पता है, लोगों को उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा क्या कर रहे, सिखा रहे। तो यहाँ पर क्या बता रहे, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। ओके, उस तरह हम लोग इसी अध्याय का 17 वचन भी पढ़ेंगे। समझो 17 वचन में इस तरह लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। समझ में आ रहा है आपको? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अभी यहाँ पर पवित्र हम किससे होते हैं? यीशु मसीह से भी होते हैं और उनके संदेश से भी होते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ पर दो यीशु करके नहीं, दो यीशु करके नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लिखा है, वचन वचन करके लिखा है। मतलब यहाँ पर वचन अलग नजर आ रहा है और यीशु जी अलग नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमें बाइबल जब पढ़ते हैं तो हमें जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो डैनियल राज को नहीं है, जो डैनियल राज को बिल्कुल भी नहीं है ना। वचन का मतलब क्या होता है पता है? एक संदेश होता है, एक मैसेज होता है। जब जब परमेश्वर कुछ बातें बताना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो उनको क्या करते हैं परमेश्वर? स्वर्गदूतों को बता देते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य को आकर बताते हैं। तो वो क्या होता है पता है? वो एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है, जो हमने अभी तक पढ़ा वो मैसेज है। पुराने नियम में डैनियल राज जो भी रेफरेंस दिखा रहा है, वहाँ पर यीशु मसीह खुद नहीं है, एक मैसेज आया है, उनके लिए एक संदेश आया है। ओके, वो अलग कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ पर यीशु मसीह नहीं है, एक संदेश है। ओके, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट में समझता हूँ कि आपको समझ में आया कि वचन बोले तो संदेश है और यीशु को जो वचन बोला गया वो उनका नाम है। तो पुराने नियम में जो नबियों के पास, जो परमेश्वर के दासों के पास आया है, वहाँ पर यीशु मसीह नहीं है, लेकिन परमेश्वर का संदेश है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आनंद जी के प्रश्न का जवाब मिल चुका है। ओके, उसी तरह आपको और भी कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछिए ब्रदर, अभी पूछिए। एक लॉरी के पारी यहाँ पर वो ये लगाता है, देखो जैसे लिखा है ना, चौथे वचन में लिखा है कि तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, और पांचवा ये लिखा है और वह उसे बाहर ले गया। तो डैनियल बोल रहा है कि वचन उसे हाथ पकड़ के बाहर ले गया, यानी हाथ पकड़ के ले गया। और वहां ये लगा रहा है कि यीशु मसीह ने नए नियम में कहा है कि इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ तो मैं हूँ। तो वो कह रहा है कि यीशु अब्राहम से पहले वहां है, वो उसे हाथ पकड़ के बाहर लेके गया। कौन सा वचन है वो? यानी 5वें अध्याय में, 15वें अध्याय में यीशु मसीह उसको हाथ पकड़ के बाहर लेके गया और उसको आसमान में दिखाया। तो यहाँ पर डैनियल ये लॉजिक दे रहा है कि यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने नए नियम में स्टेटमेंट दिया है कि इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ तो मैं हूँ। तो अब्राहम से पहले उत्पन्न हुआ और वो यीशु मसीह है। ओके ओके, देखो यहाँ पर हम विषय देखेंगे। समझो, हाथ पकड़कर लेके जाना। ओके, सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर पता, दर्शन है ना। परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको एक दर्शन बता रहा है और उनको जो है कुछ बता रहा है ना। यहाँ पर तीसरा वचन में लिखा है, और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हो कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन है, मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा। ओके, बाहर ले जाके कहा, यानी कि यहाँ पर इस तरह नहीं लिखा कि हाथ पकड़ कर लेकर गया, यहाँ पर लिखा ही नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाके, है ना। बाहर कैसे ले जा सकते हैं हम लोग? क्या जरूरी थोड़ी है कि हाथ पकड़ कर लेके जाए, है ना। हम लोग भी जो है बहुत से लोग को बाहर लेकर जाते हैं, तो क्या हाथ पकड़ के लेकर जाते हैं? हम बोलकर भी लेके जाते हैं उनको। ओके, बोलकर भी क्या करते हैं, लेके जाते हैं कि आओ चलो बाहर जाते, तुमको बाहर दिखाता हूँ। ओके, तो डैनियल राज जो है, जो उनकी शिक्षा में पहले से आपको बताते आता हूँ कि वो मन गढ़ंत देता है। ओके, उनके मन में जो भी आया, उनके दिमाग में जो भी घूमते रहता है, जो भी थिंग्स आते रहता है, वही प्रचार करते रहता है, लेकिन बाइबल को स्पष्ट पढ़ता नहीं। ओके, यहाँ पर बिल्कुल भी आपने जो लाइन बोला नहीं है। ओके, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखा कि हाथ पकड़ के लेके करके, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या लिखा गया है ना, और उसने उसको बाहर ले जाके,
है ना। तो बाहर लेके जाने के हाथ पकड़ना जरूरी है? जरूरी नहीं। हम भी बहुत से लोग को बाहर लेके ही जाते, तो उसका मतलब नहीं हाथ पकड़ के लेके जाते। नॉर्मल बोल के भी चलो भाई बाहर जाते करके हम लोग बोलेंगे भी तो क्या करते हैं, बाहर आ जाते। तो डैनियल राज की जो शिक्षा है मैं ऑलमोस्ट आपको बताते आया हूँ कि उनका मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। ओके, जो भी लोग हैं, जो डैनियल राज के भी मेंबर्स अगर है जो मेरे मैसेज को सुन रहे, आप लोग जो है ना एक बार बाइबल को ना ओपन करके उनके स्टेटमेंट को पढ़ो। आपको बहुत सारे स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेंगे, है ना। अगर आप पूछोगे समझो कौन सा स्टेटमेंट, तो आप क्या कीजिए, मैंने डैनियल राज पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे काउंटर्स मैंने उनको डाला है, और एक वीडियो है जिसका मैंने टाइटल थंबनेल में इस तरह दिया है कि माय 5 क्वेश्चंस। डैनियल राज अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उसका तोड़ नहीं दे सकता है। उस वीडियो को आप लोग देखिए, तो डैनियल राज की जो शिक्षा है, कौन सा स्टेटमेंट वो अपने मन से देता है, अपने मनगढ़ंत से देता है, आपको मिल जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये विषय समझ में आ गया है, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपको भी समझ में आ गया है। ओके, तो और भी किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं।